बचपन में मैंने कुछ अपने बुजुर्ग लोग से मुँह से सुना और कुछ देखा भी। ये 1955 और 1960 की बात मैं बतला रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से शहरों की ओर, चाहे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कोई भी किसी अंचल से यदि नौकरी करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उन शहरों में जाते थे तो उनके घर के माँ बाप या उनको इस प्रकार का सौगंध खिला के भेजते थे कि जा तो रहे हो, दो पैसा कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ईमानदारी से करना, सच और सच्चाई के बूते पर चलना, बेईमानी मत करना। बेईमानी की कमाई बहुत बड़ी पाप होती है, भगवान दंड देते हैं। इस प्रकार के उनके माँ बाप अपने अपने बच्चों को परदेश में भेजने के लिए उनको इस प्रकार का बात बतला के ही उनको भेजते थे और वो भी उसी प्रकार से उनको निभाते भी थे। चाहे वो कितनी भी कष्ट में हो, असुविधा हो, तकलीफ हो, वो वफादारी और ईमानदारी से अपने मालिक का काम करते और उनके संग जीवन भर निभाया भी। मालिक भी उनको निभाते थे। उसी प्रकार वो अपने घर का सदस्य मान को करते थे। भेदभाव नहीं होता था। इतने इतने ईमानदार, चाहे किसी भी नौकरी पैसा वाला हो, वो जिसके यहाँ नौकरी करता था उसके यहाँ वो वफादारी से ही काम करता था और जिम्मेवारी से करता था। मालिक भी वैसे ही उन पर त्योहार करते थे। धीरे धीरे नए नए चीज़ों की आविष्कार हुई, नए नए लोग बढ़े और बढ़ने से लोगों में बहुत सी परेशानी हुई। रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे, लोगों को रोजगार मिलने लग गया। दिन प्रतिदिन परिवर्तन आने के बाद लोगों में राग, द्वेष, ईर्ष्या की भावना हुई। साधारण व्यक्ति, एक गरीब आदमी होता है, वो अपनी परवरिश के लिए दो रोटी का व्यवस्था करने में वो अपनी उलझन में लगा रहता है। वो कैसे सोचता है कि कैसे हमारे परिवार के लिए दो रोटी मिले और उसका हम जीविका आराम से चलाएं। वो उसी में लगा रहता है। थोड़े से ऊपर वाले आदमी होते हैं जो उनको सुविधा होती है और वो कमाते हैं कुछ, और कमाने के बाद वो लोग उन कमाई में से कुछ पैसा बचा के ऐसे करते हैं भविष्य में मेरा पैसा काम आए। सिक्योरिटी मनी सेफ करने के लिए उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनसे भी ज़्यादा पैसा हो जाता है। वो कुछ ज़मीन लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी रहते हैं और लेने के बाद उसमें एक गौशाला बना देते हैं, 4-6 कमरे बना देते हैं और कुछ साधु संतों को वहाँ पर निवास कर देते हैं। वो भी अपनी मनी को सेफ सिक्योरिटी के हिसाब से वो अपने हाथों में रखते हैं। फिर उससे ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं तो वो हाई लेवल वाले, जो पैसा वाले हो जाते हैं, वो अपने अपने पैसे को इकट्ठा करके भारत में सिक्योरिटी सेफ नहीं समझते हैं, वो विदेशों में ले जाते हैं। चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, उनके रिश्तेदार परिवार वाले होते हैं, यहाँ से सब मनी को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो अपनी मनी को सिक्योर कर लेते हैं और यहाँ पर वो अपना तिकड़म चलाते रहते हैं। किस प्रकार 1 का 2 हो, 2 का 4 हो, 4 का 8 हो, 8 का 10 हो, वो उसी में उलझा हुआ है। उसी प्रकार जैसे एक गरीब छोटा सा परिवार को चलाने के लिए दाल, रोटी, नमक के लिए उलझा रहता है, और वो व्यक्ति जो सुप्रीम पैसा वाला हो जाता है तो वो उसी में उलझा रहता है। कैसे हम और पैसा बढ़ाने के लिए उसके मन में ये रहता है, लोग मेरे को जाने,
पहचाने कि मैं धनवान हूँ, मैं ये उस पहचान धनवान की स्पर्धा में वो इतना ऊपर तक पहुँच जाता है, वो किसी को सुनता नहीं है, किसी को करता नहीं है। अहंकार उसके मन में इतना आ जाता है, वो सबको कुछ नहीं समझता है। लेकिन वो भूल जाता है व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, पैसा वाला धनवान व्यक्ति भूल जाता है कि इंसानों से ऊपर, उन व्यक्तियों से भी ऊपर एक सुप्रीम होता है। और जिस दिन उसकी नज़र बदल जाती है तो वो भी बड़े से बड़ा पैसे वाला भी फुटपाथ में आके गिर जाता है। ऐसे बहुत से हमारे देश में अरबपति खरबपति हुए, उनको श्रेय कौन देता है? उनको श्रेय देने वाले दो है, असामाजिक तत्व, असामाजिक नेता लोग और असामाजिक पदाधिकारी लोग। वो लोग उनको सह देते हैं और जब तक उनके सह पर वो पनपते रहते हैं, वो समझते हैं यहाँ के लंका के राजा मैं हूँ, मैं रावण हूँ। लेकिन रावण का जब अंत हो गया भगवान राम के द्वारा, उसी प्रकार जब सुप्रीम पावर ब्रह्म का जब उन पर दृष्टि पड़ती है तो वो भी पताल में आ जाते हैं। हमारे समय में शेर सूरजमल नागर में था, जमुना प्रसाद बजाज था, जुगल किशोर थे, जी.डी. बिरला के ग्रुप के लोग थे। ऐसे बहुत से सिंघानिया ब्रदर्स के लोग थे, बागला ग्रुप के लोग थे, मोर थे, पोद्दार लोग का ग्रुप था, खेतान लोग का ग्रुप था। ये इतने इतने दिग्गज पैसे वाले बने क्यों? उनके पास छत छाया था असामाजिक तत्व के द्वारा और कुछ असामाजिक नेताओं के द्वारा और कुछ असामाजिक वकील बैरिस्टर के द्वारा, उन साठ गांठ के द्वारा वो पैसे वाले बन तो गए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति इस समाज में, सोसाइटी में, जो धर्म का काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का अनुष्ठान करते हैं। उस प्रकार के व्यक्ति भी है इस देश में और इस संसार में भी लोग रहते हैं। लेकिन उसकी कदर वो सुप्रीम समाज के द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति के द्वारा उनका ध्वंस कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। अब आज का खेला ऐसा है, हर व्यक्ति पद में भूखा रहता है, चाहे योग्यता नहीं है, काबिलियत नहीं है उसके पास, लेकिन पद में आने पर कुर्सी में वो अहंकारी भाव जल्लाद बन जाता है। पहले हमारे यहाँ जो भी विद्वान हुआ करते थे, या शंकराचार्य जी होते थे, या संत होते थे, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये सब होते थे, उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको पद दिया जाता था और उसी योग्यता काबिलियत के द्वारा वो अपने धर्माचार, अपने धर्म का वो प्रचार भी करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लाखों रुपया मंडलेश्वर महामंडलेश्वर में दे देते हैं और वो 1008 मंडलेश्वर महामंडलेश्वर का पद पा लेते हैं और उसके बाद वो उस जगह में कुकर्म होता है, दुष्कर्म होता है। लोग इसको अभी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस संसार में जी रहे हैं। किस किस प्रकार के लोग इस संसार में जी रहे हैं, ये सोचना बड़ी विषय की बात है। एक गरीब व्यक्ति, वही गरीब व्यक्ति, वो साधारण अपनी 2 रोटी की व्यवस्था करने के लिए वो जुटा हुआ, उसको नशा है। एक उससे ऊंचा वाला, उसको नशा है अपने पैसा बनाने, एक उससे भी ऊंचा है, उसको भी नशा है। इसी प्रकार जिंदगी में हर व्यक्ति को नशा होता है। एक अच्छा बैरिस्टर होता है, या अच्छा इंजीनियर होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो यही सोचता है किस प्रकार, किस ढंग से, कितने कदम से हम और पैसा बनाएं और पैसा बनाएं। ये बनाने की स्पर्धा में आज भारत का ये हालत हो गया है कि हर व्यक्ति अपने को चतुर, होशियार, अक्लमंद हो गया। प्रेम नहीं रहा, शिष्टाचार नहीं रहा, मान सम्मान नहीं रहा, डर नहीं रहा भगवान से। जितनी हो सके पाप की कमाई खूब खा लो, खूब बना लो, खूब कर लो, उसमें कुछ उनको परवाह भी नहीं होती थी। और सिर्फ उनको अपनी होशियारी, चतुराई, अक्लमंदी पर अभिमान रहता है, गर्व रहता है और उस अभिमान, चतुराई के कारण वो अपने को भगवान से भी सुप्रीम बनवा जाता है। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
अनादि अनादि काल से चला आ रहा है। जब से सृष्टि रची गई है, जब से आज हम हैं, देख रहे हैं, जब नहीं थे तब भी यही कर्म हो रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी यही कर्म होगा। अच्छे अच्छे से लोग आएंगे और अपने अपने प्रवचन देंगे, विचार देंगे, दृष्टांत देंगे। किसी को हम सुधार नहीं सकते हैं, सिर्फ खुद ही लोग बोलते हैं इतना पैसा कमा के क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा क्या। मैं कहता हूँ उन लोगों को जो ये बात बोलते हैं, हम बोले पैसा साथ नहीं जाएगा। अपनी कमाई का खुद पर जो खर्चा कर लिया, चाहे दान में किया हो, चाहे सेवा में किया हो, चाहे मंदिर बनाने किया, धर्म स्थलों के काम में किया हो, इस प्रकार का जो अपने कमाई के पैसे के अपने ऊपर जो खर्चा कर देता है, वही उसका होता है, वही उसका अच्छा कर्म होता है, वही उसकी कीर्ति होती है, वही उसका गुणगान होता है। पैसा तो एक वेश्या भी कमाती है, नीच से नीचे डकैत भी पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सब पैसा कमाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने पर और अपने ऊपर जो करके सात्विक प्रवृत्ति से पैसा खर्चा करके अच्छे अच्छे कर्म करता है, उसी का यश होता है, उसी का कीर्ति होता है। बहुत से पैसे वाले ऐसे भी हैं अनीति ढंग से पैसा कमाते हैं। रावण क्या था? रावण भी था यही, अनीति ढंग से पैसा कमाता था और शंकर भगवान को अपना सिर चढ़ा देता था, उनका पूजा पाठ करता था। फिर वो यही कर्म करता था लोगों को कि बंदी बना लेना, ये कर लेना, वो तोलों को तकलीफ देना, छोटे राजाओं को तकलीफ देना। आजकल भी ऐसे ही है। उन नेताओं के द्वारा, उन वकीलों के द्वारा, उन बैरिस्टरों के द्वारा ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनकी छत छाया में पलते हैं, फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उनका अंजाम भी आज समाज में कितना दुर्कर हो रहा है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति जब जाता था, उसके माँ बाप उसको यही बोल के जाते थे, पाप की कमाई खाना जुर्म है, नहीं कमाओगे, सात्विक कमाना, ईमानदारी से रहना, वफादारी करना। आज वो चीज़ देखने को नहीं मिला है। सुनते हैं 2 लाख हजार करोड़ रुपया, 1500 लाख हजार करोड़ रुपया बैंक का गम बंद कर लिया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया है। कितने म्यूचुअल फंड ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कितना चिट फंड लोगों ने बनाया, कितने असामाजिक और नेता लोगों ने मिलके पब्लिक को लूटा, और लूट के उनका भी अंत हुआ। तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सात्विक ढंग से, संतोषी प्रवृत्ति से, ईमानदारी से पैसा कमा कर जो सुकून मिलता है, वो किसी में नहीं होता है। ये मेरा अपना विचार है, मेरी सोच है। यदि आपको मेरे इन विचारों को अच्छा लगे तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड करिए। मैं सतीश कुमार खंडेलवाल, मेरा यूट्यूब में प्रोग्राम चलता है, सतीश कुमार शो बोल के होता है, सतीश कुमार शो बोल के करेंगे तो हर वीडियो मेरा देखने को, समझने को आपको एक मौका मिलेगा। ये मेरी विचारधारा में मैं लोगों को बार बार यही कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, ऋषियों की संतान हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वही मेरा देश है, वही मेरा गांव है। ये मैं बोलता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। ये 2023 का मेरा ये प्रोग्राम आप लोगों को सुनाया, ये मेरे भीतर की मन की बात थी। भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ का मेला होता है। इलाहाबाद और हरिद्वार में अर्ध कुंभ 6 साल का और 12 साल का महाकुंभ का मेला होता है, और नासिक में, उज्जैन में 6 साल का कुंभ का मेला होता है। मैं सब कुंभ के मेलों में गया, उस समय जो स्थिति परिस्थिति देखता था, गरीब टाइप के लोग या गांव अंचल के लोग माथा में भिन्न भिन्न पोटली में सामान रख के अपने साधन सुविधा के हिसाब से वो मेला में आनंद प्रमोद से अपना आनंद उठाते हैं। पैसे वाले, सामर्थ्यवान वाले लोग पैसे वाले के हिसाब से टेंट में गद्दे, तकिया
अपने सुविधा के हिसाब से पैसे के जोर पर सुख सुविधा बटोरते हुए कुंभ का मेला आनंद लेते हैं। मिडिल क्लास अपने हिसाब से आनंद लेता है। इन बातों को मेरे को इस बार 2023 के मेले में गंगा सागर में इसको एक अनुभूति को हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी वही अवस्था, गांव अंचल के लोग माथा में भिन्न भिन्न प्रकार सामान संगठित करके एकजुट होके अपना सामान कंधों में, माथों में, कुछ बच्चों के साथ में, कुछ बुढ़ों के साथ में, कोई अपाहिजों के साथ में, कोई हैंडीक्राफ्ट के साथ में गंगा सागर का मेला आए। मैं जिस काउंटर में बैठता था उस काउंटर से ये सब नज़ारा देखता था। सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्था थी, बड़े हॉल बना दिए गए थे। उस हॉलों में 5-5 हज़ार आदमी की रहने की कैपेसिटी, शौचालय बाथरूम बना हुआ था और चलता फिरता लेट्रिन बाथरूम भी था। सड़कों में कूड़ों की भरमार नहीं होती थी। हर 10-15 मिनट में गाड़ी कूड़ा उठाने वाला आती, कूड़ा लेके चल जाती थी। और हर कैंप के सामने में बड़े ड्रम रखे होते थे। ड्रम भर जाता था, उनको बोल दिया जाता था, वो ड्रम उठा के ले जाते, खाली ड्रम छोड़ के चले जाते थे। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी, लेकिन वही रुतबा देखा लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास की अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यात्रा में आए। तो मैं जब काउंटर में बैठ के ये दृश्य देखता रहता था तो मेरे मन में विचार आया, मैं करुणा में आके, भावना में बह के मन में ये विचार किया, ये भगवान किसी को इतना पैसा नहीं दे दे जिससे कि उसके मन में अहंकार पैदा हो जाए, या किसी को इतनी गरीबी नहीं दे दे जिसके कारण वो गरीब व्यक्ति मंदिर जाना, तीर्थ जाना, धर्मस्थल जाना, कुंभ महाकुंभ, कुंभ का मेला में जाना, उसका श्रद्धा विश्वास खत्म ना हो जाए। माने पैसे वाले सुख सुविधा के हिसाब से अपना साधन जुटा लेते हैं, उनके मन में अहंकार आ जाता है। उनके ट्रेन में यदि किसी को बोला जाए कि आप भाई साहब इन गरीब को सलाह दे दीजिए, ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए, वो नहीं करते। वो बेचारे फुटपाथ में रहना, ट्रेन के बाहर में, कैंप के बाहर में, सड़कों में सोना, उसी में खाना, उसी में रहना। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भगवान ऐसा पैसा नहीं देना जिससे मेरे मन में अहंकार पैदा हो, या फिर ऐसी गरीबी नहीं दे जिससे जो आस्था आपके प्रति बनी है वो ख़त्म ना हो जाए, वो मन में तकलीफ आए तो आपके प्रति मेरा आना जाना जो श्रद्धा प्रेम है वो ख़त्म नहीं हो जाए। ये विचार मेरे मन में आया। इतनी आबादी है, विशेषकर गंगा सागर में 2 चीज़ की बहुत ही ध्यान देने की होती है। समुद्र का किनारा, गंगा का मिलन होने के बहुत अद्भुत छटा होती है। इसमें ज्वार भाटा का काम आता है और लंच के द्वारा पार होना पड़ता है। हार्बर पॉइंट से कुछ बिरिया पॉइंट तक आने में आधी घंटा के करीब समय लगता है। यदि ज्वार भाटा नहीं हुआ, पानी का बढ़ाव नहीं हुआ तो लंच चलना बंद हो जाता है, या फिर खूब कोहरा होता है या कुहासा हो जाता है। पानी है लेकिन कुहासा के कारण, पानी होने के कारण कुहासा भी है तो लंच नहीं चलता है। इस समय जो स्थान में जो आदमी रह जाते हैं वो वहीं पर उनको रहना पड़ता है। कुछ परेशानी उनको इसका सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का यहाँ पर है, एक ज्वार भाटा का प्रभाव और एक कुहासा का प्रभाव। इसके कारण लंच घंटों तक नहीं चलते हैं। इससे आम यात्री जनता को मन में आक्रोश हो जाता है, मन में तकलीफ हो जाती है। वो इस प्रकार का वक्तव्य भी दे देते हैं। सरकार प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं करती है। इसमें सरकार प्रशासन की क्या बात है, नेचर पानी नहीं चढ़ेगा तो लंच कहाँ से बढ़े। बिना लंच पार किए आदमी आना जाना नहीं कर सकता है ये गंगा सागर के मेला में। वैसे ही यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सफाई की व्यवस्था अच्छी थी, बिजली तक पहुँच गई है। गंगा सागर मेले में बिजली है, मंदिर बनी है, अच्छे शौचालय है, मेडिकल है और भिन्न प्रकार के वहाँ पर सरकार के द्वारा
व्यंजन की भी व्यवस्था की गई है। माँ गंगा की सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है और एक भव्यता सा मंदिर भी बनाया है। उसमें दक्षिणेश्वर का मंदिर है, उसमें तारकेश्वर बाबा का मंदिर है, तारापीठ का मंदिर है, काली घाट का मंदिर है। इस प्रकार के सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है।